मैं जी बोल जी हाँ। जिले में निर्वाचन की जो घोषणा 16 तारीख से 16 मार्च से आचार संहिता प्रभावशील है। नोटिफिकेशन निर्वाचन की अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी हुई थी। उसके तुरंत उसी समय नॉमिनेशन हमारे प्रारंभ हो गए थे। 19 तारीख तक जो हमारे नॉमिनेशन 3 बजे तक हमें 27 कैंडिडेट के द्वारा नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे। उसमें से 25 कैंडिडेट समीक्षा के दौरान पात्र पाए गए हैं। 2 कैंडिडेट के पास पर्याप्त प्रस्तावक नहीं होने के कारण उनका नामांकन निरस्त किया गया है। 25 कैंडिडेट आज की तारीख में लोकसभा दुर्ग में मैदान में हैं। इसके साथ ही हमारे पोलिंग बूथ की जानकारी, ज़िले में कुल 1479 पोलिंग बूथ है और सहायक मतदान केंद्र, इसमें 29 सहायक मतदान केंद्र है। इस प्रकार से 1509 पोलिंग बूथ जिले में हैं। बेमेतरा की अगर कुल विधानसभा लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो 2223 पोलिंग बूथ, जिसमें 36 सहायक पोलिंग बूथ हैं वो बने हुए हैं। मतदाताओं की संख्या पे अगर हम बात करें तो जिले में कुल 20 लाख लोकसभा क्षेत्र दुर्ग में कुल 20,90,414 मतदाता है। हमारा जेंडर रेशियो 1006 है। महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सभी महिलाएं 7 मई को सुबह 7 बजे अपना आधा घंटे का समय निकाल करके, जैसे मतदाताओं में उनकी संख्या ज़्यादा है वैसे वोटर्स में भी उनकी संख्या, जो लोग वोट देने आएंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी। आयु वर्ग के हिसाब से देखिए तो सबसे बड़ा जो वर्ग है हमारा वो 30 से 39 वर्ग का है, जिसमें आयु वर्ग का है, जिसमें 6,20,000 के करीब हमारे मतदाता हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे पास 56,000 हैं और 80 प्लस से ऊपर के वोटर्स हमारे 18,445 हैं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो विशेष सुविधाएं दी गई हैं एट होम वोटिंग की, वो 85 प्लस से ऊपर के वोटर्स के लिए और दिव्यांग जो 40% से ऊपर दिव्यांगता है उनके लिए है। ज़िले में अभी तक 316 व्यक्तियों ने एट होम वोटिंग की सुविधा के लिए आवेदन दिया है। उनकी वोटिंग अगले कुछ दिनों में, इस महीने के एंड तक में उनकी वोटिंग हम कंप्लीट करवा लेंगे और उनका रूट चार्ट और उनके किस दिन उनको वोटिंग की जाएगी उसकी जानकारी सभी कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ और आपके साथ में शेयर की जाएगी। एक माइक्रो ऑब्जर्वर उनके साथ में रहेंगे, वीडियो की टीम उनके साथ में रहेगी, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो एक है उसे हम इंश्योर करवा सकें। दिव्यांग मतदाता पूरे लोकसभा क्षेत्र में 13,335 हैं। उनको लेकर के भी जो विशेष सुविधाएं की जा रही है। मतदान केंद्र पे हम व्हीलचेयर की व्यवस्था कर रहे हैं, रेलिंग की व्यवस्था रहेगी, रैंप रहेगा। इसके साथ ही दिव्यांग रथ की शुरुआत हम इस बार कर रहे हैं। तो जो भी हमारे 80 से ऊपर के बुजुर्ग मतदाता हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, या हमारे जो दिव्यांग हैं 40% से ऊपर, अगर वो अपने बाकी सभी नागरिकों के साथ में, वोटर्स के साथ में पोलिंग बूथ पर जाकर के वोट कराना चाहते हैं तो आपके लिए व्हीकल की सुविधा उपलब्ध है। और मुझे इस बार पूरी उम्मीद है कि ज़िले में कुल मिलाकर के 18,000 से ऊपर के 80 प्लस मतदाता हैं और 13,000 से ऊपर के दिव्यांग मतदाता हैं। ये सभी के सभी मतदाता 100% अपने मताधिकार का उपयोग इस बार हम करेंगे, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके परिवार में भी कोई सीनियर सिटीज़न या दिव्यांग मतदाता है तो आप उनकी जानकारी हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से या हमारे अपने कंसर्न नगर निगम में या ग्राम पंचायत में उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि मतदान के दिन सुबह आपके घर में आपके एट होम आपसे पिकअप करेंगे, आप वोटिंग करेंगे और आपको घर पे छोड़ के आएंगे। मशीनों की हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मशीनें उपस्थित हैं। चूँकि ज़िले में 25 लोकसभा क्षेत्र दुर्ग में 25 वोटर्स हैं प्लस एक नन ऑफ द अबव नोटा का ऑप्शन उसमें रहता है, तो हमें 2 बैलेट यूनिट लगेंगी। हमें अतिरिक्त बैलेट यूनिट जो है बीजापुर और दंतेवाड़ा से 308 अतिरिक्त बैलेट यूनिट हमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर छत्तीसगढ़ से प्रदाय की जा रही है। वो उनकी मशीनों के साथ में इंजीनियर्स भी आएंगे तो उनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग करके हम दोबारा उनकी कमीशनिंग 26 तारीख से, जैसे ही हमारा बैलेट पेपर प्रिंट होकर के आ जाएगा 26 तारीख से उनकी कमीशनिंग उसकी हम प्रारंभ करते हैं। सेक्टर ऑफिसर्स की ऑलरेडी हम लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं। मतदान के दिन उनका विशेष योगदान रहता है। सभी पोलिंग पार्टीज़ टाइम पे पहुंच रही हैं, टाइमली रिपोर्ट्स आ रही है, मशीन की स्थिति अगर ख़राब होती है तो नई मशीनें पहुंचाना, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी रहती है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 198 सेक्टर हैं और पर्याप्त संख्या में हमने रिजर्व अधिकारी भी रखे हैं, ताकि अगर कहीं पर आवश्यकता पड़े तो उनको भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा किस तरह की सुविधा पोलिंग बूथ में की गई? पोलिंग बूथ में जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ रहती हैं, पानी, बिजली, आपके पास पानी रहेगा, बिजली रहेंगे, शौचालय रहेंगे, रैंप की व्यवस्था है, व्हीलचेयर की व्यवस्था है। इसके अलावा चूँकि 7 मई गर्मी का समय है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ सीओ ऑफिस के द्वारा हमें अलग से प्रत्येक पोलिंग बूथ पर विशेष व्यवस्था है, ताकि जो हमारे वोटर्स हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। हर बूथ पे
छाया की व्यवस्था रहेगी, बैठने के लिए चेयर्स की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही आपको ठंडे पानी की व्यवस्था वहाँ पे रहेगी। वहाँ पे हेल्थ की टीम रहेगी, फर्स्ट एड की टीम के साथ में। वहाँ पे हर सेक्टर में एक मेडिकल ऑफिसर हमने रिक्रूट किया है, ताकि किसी भी उस सेक्टर के किसी भी बूथ में अगर कोई गंभीर स्थिति हो तो उसका वो तुरंत से निराकरण कर ले। नियरेस्ट सभी हेल्थ सेंटर्स को हमने अलर्ट करके रखा है। 2 वॉलंटियर जो खुद वोटर्स नहीं, 18 से कम के उम्र के हमारे युवा हैं, उनको हमने वोटर्स को असिस्ट करने के लिए, कि दिव्यांग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, गर्भवती माताएं हैं, या उस दिन कोई अगर बीमार वोटर्स हैं जिनको क्यू से प्रायोरिटी देकर के उनको वोटिंग करा सकते हैं, उसको भी हमने डिप्लॉय किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 7 तारीख को 7 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग वहाँ पे बूथ पे उपस्थित होंगे। बूथ पे हमने पूरी व्यवस्थाएं की है, आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा। निर्वाचन आयोग ने इस बार जो है टाइम जो है वो बढ़ाया है, उसको लेकर के किस तरह? विधानसभा के समय वोटिंग का टाइम 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक रखा गया था। लोकसभा में गर्मी को देखते हुए, मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में मतदाताओं की संख्या को देखते हुए, मतदान को थोड़ा सुगम और सुविधापूर्वक बनाने के लिए एक स्पेशल परमिशन दी गई है। तो इस बार 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम को 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। हम अपेक्षा ये कर रहे हैं कि सुबह की समय में ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स हमारे उपस्थित होंगे और अपने मताधिकार। अगर कोई मतदाता अगर 6 बजे के बाद आता है तो क्या उसे मतदान करने का 6 बजे तक मतदान के परिसर में जितने मतदाता आ जाते हैं उनको क्रम से पर्ची बांट करके उनको मतदान कराया जाएगा, लेकिन मतदान के परिसर में 6 बजे के बाद से एंट्री नहीं है। और इसके लिए जो पुलिस की फोर्सेस रहेंगी उनको मतदान केंद्र के अंदर आने की अनुमति नहीं है, बाहर की व्यवस्थाएं वो लोग देखते हैं, उनको इसीलिए निर्देश दिए। लिकर शॉप कितने दिनों के लिए बंद रहेगा? लिकर शॉप उस दिन पूरे दिन के लिए बंद रहेगा। जी। ज़िले में निर्वाचन की जो घोषणा 16 तारीख से 16 मार्च से आचार संहिता प्रभावशील है। नोटिफिकेशन निर्वाचन की अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी हुई थी, उसके तुरंत उसी समय नॉमिनेशन हमारे प्रारंभ हो गए थे। 19 तारीख तक जो हमारे नॉमिनेशन 3 बजे तक हमें 27 कैंडिडेट के द्वारा नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे। उसमें से 25 कैंडिडेट समीक्षा के दौरान पात्र पाए गए हैं। 2 कैंडिडेट के पास पर्याप्त प्रस्तावक नहीं होने के कारण उनका नामांकन निरस्त किया गया है। 25 कैंडिडेट आज की तारीख में लोकसभा दुर्ग में मैदान में है। इसके साथ ही हमारे पोलिंग बूथ की जानकारी, ज़िले में कुल 1479 पोलिंग बूथ है और सहायक मतदान केंद्र, इसमें 29 सहायक मतदान केंद्र है। इस प्रकार से 1509 पोलिंग बूथ जिले में है। बेमेतरा की अगर कुल विधानसभा लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो 2223 पोलिंग बूथ, जिसमें 36 सहायक पोलिंग बूथ है वो बने हुए हैं। मतदाताओं की संख्या पे अगर हम बात करें तो जिले में कुल 20 लाख लोकसभा क्षेत्र दुर्ग में कुल 20,90,414 मतदाता है। हमारा जेंडर रेशियो 1006 है। महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सभी महिलाएं 7 मई को सुबह 7 बजे अपना आधा घंटे का समय निकाल करके, जैसे मतदाताओं में उनकी संख्या ज़्यादा है वैसे वोटर्स में भी उनकी संख्या, जो लोग वोट देने आएंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी। आयु वर्ग के हिसाब से देखिए तो सबसे बड़ा जो वर्ग है हमारा वो 30 से 39 वर्ग का है, जिसमें आयु वर्ग का है, जिसमें 6,20,000 के करीब हमारे मतदाता हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे पास 56,000 हैं और 80 प्लस से ऊपर के वोटर्स हमारे 18,445 हैं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो विशेष सुविधाएं दी गई हैं एट होम वोटिंग की, वो 85 प्लस से ऊपर के वोटर्स के लिए और दिव्यांग जो 40% से ऊपर दिव्यांगता है उनके लिए है। ज़िले में अभी तक 316 व्यक्तियों ने एट होम वोटिंग की सुविधा के लिए आवेदन दिया है। उनकी वोटिंग अगले कुछ दिनों में, इस महीने के एंड तक में उनकी वोटिंग हम कंप्लीट करवा लेंगे और उनका रूट चार्ट और उनके किस दिन उनकी वोटिंग की जाएगी उसकी जानकारी सभी कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ और आपके साथ में शेयर की जाएगी। एक माइक्रो ऑब्जर्वर उनके साथ में रहेंगे, वीडियो की टीम उनके साथ में रहेगी, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो एक है उसे हम इंश्योर करवा सकें। दिव्यांग मतदाता पूरे लोकसभा क्षेत्र में 13,335 हैं। उनको लेकर के भी जो विशेष सुविधा की जा रही है। मतदान केंद्र पे हम व्हीलचेयर की व्यवस्था कर रहे हैं, रेलिंग की व्यवस्था रहेगी, रैंप रहेगा। इसके साथ ही दिव्यांग रथ की शुरुआत हम इस बार कर रहे हैं। तो जो भी हमारे 80 से ऊपर के बुजुर्ग मतदाता हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, या हमारे जो दिव्यांग हैं 40% से ऊपर, अगर
अगर वो अपने बाकी सभी नागरिकों के साथ में, वोटर्स के साथ में पोलिंग बूथ पर जाकर के वोट कराना चाहते हैं तो आपके लिए व्हीकल की सुविधा उपलब्ध है। और मुझे इस बार पूरी उम्मीद है कि ज़िले में कुल मिलाकर के 18,000 से ऊपर के 80+ मतदाता हैं और 13,000 से ऊपर के दिव्यांग मतदाता हैं। ये सभी के सभी मतदाता 100% अपने मताधिकार का उपयोग इस बार हम करेंगे, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके परिवार में भी कोई सीनियर सिटीज़न या दिव्यांग मतदाता है तो आप उनकी जानकारी हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से या हमारे अपने कंसर्न नगर निगम में या ग्राम पंचायत में उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि मतदान के दिन सुबह आपके घर में आपके एट होम आपसे पिकअप करेंगे, आप वोटिंग करेंगे और आपको घर पे छोड़ के आएंगे। मशीनों की हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मशीनें उपस्थित हैं। चूँकि ज़िले में 25 लोकसभा क्षेत्र दुर्ग में 25 वोटर्स हैं प्लस एक नन ऑफ द अबव नोटा का ऑप्शन उसमें रहता है, तो हमें 2 बैलेट यूनिट लगेंगी। हमें अतिरिक्त बैलेट यूनिट जो है बीजापुर और दंतेवाड़ा से 308 अतिरिक्त बैलेट यूनिट हमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर छत्तीसगढ़ से प्रदाय की जा रही है। वो उनकी मशीनों के साथ में इंजीनियर्स भी आएंगे तो उनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग करके हम दोबारा उनकी कमीशनिंग 26 तारीख से, जैसे ही हमारा बैलेट पेपर प्रिंट होकर के आ जाएगा 26 तारीख से उनकी कमीशनिंग उसकी हम प्रारंभ करते हैं। सेक्टर ऑफिसर्स की ऑलरेडी हम लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं। मतदान के दिन उनका विशेष योगदान रहता है। सभी पोलिंग पार्टीज टाइम पे पहुंच रही हैं, टाइमली रिपोर्ट्स आ रही है, मशीन की स्थिति अगर ख़राब होती है तो नई मशीनें पहुंचाना, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी रहती है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 198 सेक्टर हैं और पर्याप्त संख्या में हमने रिजर्व अधिकारी भी रखे हैं ताकि अगर कहीं पर आवश्यकता पड़े तो उनको भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा किस तरह की सुविधा पोलिंग बूथ में की गई? पोलिंग बूथ में जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ रहती हैं, पानी, बिजली, आपके पास पानी रहेगा, बिजली रहेंगे, शौचालय रहेंगे, रैंप की व्यवस्था है, व्हीलचेयर की व्यवस्था है। इसके अलावा चूँकि 7 मई गर्मी का समय है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ सीओ ऑफिस के द्वारा हमें अलग से प्रत्येक पोलिंग बूथ पर विशेष व्यवस्था है ताकि जो हमारे वोटर्स हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। हर बूथ पे छाया की व्यवस्था रहेगी, बैठने के लिए चेयर्स की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही आपको ठंडे पानी की व्यवस्था वहाँ पे रहेगी। वहाँ पे हेल्थ की टीम रहेगी, फर्स्ट एड की टीम के साथ में। वहाँ पे हर सेक्टर में एक मेडिकल ऑफिसर हमने रिक्रूट किया है ताकि किसी भी उस सेक्टर के किसी भी बूथ में अगर कोई गंभीर स्थिति हो तो उसका वो तुरंत से निराकरण कर लें। नियरेस्ट सभी हेल्थ सेंटर्स को हमने अलर्ट करके रखा है। 2 वॉलंटियर जो खुद वोटर्स नहीं, 18 से कम के उम्र के हमारे युवा हैं, उनको हमने वोटर्स को असिस्ट करने के लिए कि दिव्यांग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, गर्भवती माताएं हैं या उस दिन कोई अगर बीमार वोटर्स हैं जिनको क्यू से प्रायोरिटी देकर के उनको वोटिंग करा सकते हैं, उसको भी हमने डिप्लॉय किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 7 तारीख को 7 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग वहाँ पे बूथ पे उपस्थित होंगे। तो बूथ पे हमने पूरी व्यवस्थाएं की है, आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा। निर्वाचन आयोग ने इस बार जो है टाइम जो है वो बढ़ाया है, उसको लेकर के किस तरह? विधानसभा के समय वोटिंग का टाइम 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक रखा गया था। लोकसभा में गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में मतदाताओं की संख्या को देखते हुए मतदान को थोड़ा सुगम और सुविधापूर्वक बनाने के लिए एक स्पेशल परमिशन दी गई है। तो इस बार 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम को 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। हम अपेक्षा ये कर रहे हैं कि सुबह की समय में ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स हमारे उपस्थित होंगे और अपने मताधिकार। अगर कोई मतदाता अगर 6 बजे के बाद आता है तो क्या उसे मतदान करने का 6 बजे तक मतदान के परिसर में जितने मतदाता आ जाते हैं उनको क्रम से पर्ची बांट करके उनको मतदान कराया जाएगा, लेकिन मतदान के परिसर में 6 बजे के बाद से एंट्री नहीं है और इसके लिए जो पुलिस की फोर्सेज रहेंगी उनको मतदान केंद्र के अंदर आने की अनुमति नहीं है। बाहर की व्यवस्था है वो लोग देखते हैं, उनको इसीलिए निर्देश देते। लिकर शॉप कितने दिनों के लिए बंद रहेगा? लिकर शॉप उस दिन पूरे दिन के लिए बंद रहेगा। जिस दिन मतदान होना है उस दिन जिले में प्रत्येक दुकान जो है वो बंद रहेगी, पूरे दिन के लिए वो बंद रहेगी। इसके साथ ही क्योंकि हमारी सीमा पर कांकेर लोकसभा और राजनांदगांव लोकसभा में द्वितीय चरण में मतदान होने हैं, तो उनके सीमावर्ती इलाकों में भी 26 तारीख को दुकानें बंद। मैम अभी निर्वाचन क्षेत्र में कितने सेंसिटिव पोलिंग बूथ हैं? क्रिटिकल पोलिंग बूथ जिले में 4 हैं। क्रिटिकल पोलिंग बूथ का क्राइटेरिया बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, जिसमें 90% से ज़्यादा अगर किसी बूथ में वोटिंग होती है, अगर एक ही कैंडिडेट को 75% से ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वो 4 हैं। वल्नरेबल एक भी बूथ नहीं है। सेंसिटिव लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे वेपन्स की संख्या ज़्यादा है, लाइसेंस वेपन्स की संख्या ज़्यादा है, हीनियस क्राइम्स हुए हैं या कोई न कोई पोस्ट पोल वायलेंस या प्री पोल वायलेंस अगर हुआ है, तो वैसे ज़िले में 353 के करीब हमारे हैं जो हमने
आइडेंटिफाई किया और वहाँ पे हम प्रायोरिटी से CRPF की जो